कुछ सेकेंड। गुड इवनिंग। तो आप लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम किसी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार आपको द्विघात सूत्र बता देता हूं, जो कि क्या होता है। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे में 2a। और ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे a जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, तो ये हमारा जो है द्विघात सूत्र है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसका उपयोग करके आपने लास्ट क्लास में ढेर सारा क्वेश्चंस भी किया था और ढेर सारा सवाल भी किया था। तो मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आप सभी लोगों को जो है इसी फॉर्मूला का उपयोग करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चल, तो ये आपके सामने एक छोटा सा सवाल है जिसे आप सभी बच्चों को जो है सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, तो आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलो, और पोल में थोड़ा सा लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे द्विघात फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हमें यहाँ पे a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है, ये पता करना होगा। फिर हम x बराबर जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a का उपयोग करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इतना काम आप लोगों को इस प्रश्न में करना है, तो आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम नहीं करना। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से सॉल्व कीजिए पहले। इसमें लगेगा आपको कम से कम 3-4 मिनट, तो जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया है। दो बच्चों के आंसर गलत हो गए, 3 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत है। अच्छी बात नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। 7 बच्चों में 3 बच्चों के आंसर गलत हो गए, आराम से कीजिए, आधे बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं।
मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 मिनट का समय है इस क्वेश्चन के लिए। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बस 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बस 1 मिनट। अभी देखिए तो स्क्रीन आ रही है। अभी देखिए तो स्क्रीन आ रही है। नहीं सर। नहीं सर। चलिए 1 सेकंड रुक जाइएगा। अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी देखिए आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यस सर आ गई। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इस टेक्निकल इशू आ गया था। सर मेरे में नहीं आ रही। क्लास को रिज्वाइन कीजिए। अभी सभी को स्क्रीन आना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों को विजिबल है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न के लिए आपके पास है लास्ट के 10 सेकेंड। इस प्रश्न के लिए आपके पास है लास्ट के 10 सेकेंड। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न के लिए है आपके पास लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है, 2-4 बच्चों के आंसर गलत है। देखिए कैसे करेंगे, तो अगर हम यहां से तुलना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 1, अब बी का मान कितना हो जाएगा 7, और सी का मान कितना हो जाएगा -30। अब फॉर्मूला में इस वैल्यूज को भर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में इन वैल्यूज को भर दीजिए जो यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखे हैं। चलिए तो हम फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, बी कितना है 7 प्लस माइनस रूट, बी कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए कितना है 1, सी कितना है -30 बट्टा 2 इंटू ए कितना है 1। सॉल्व करते हैं, -7 प्लस माइनस रूट, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, -4 में गुणा करेंगे 1 से और -30 से, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 4 में 30 से गुणा करेंगे 120 से, 120 में 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया प्लस 120। अब बट्टे में क्या हो गया, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कितना आ गया रूट, 49 में 120 जोड़ेंगे तो 169 बट्टे में 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम एक बार क्या ले लेंगे -7 प्लस रूट 169 यानी कि 13 हो जाएगा, अब बट्टे में 2, एक बार तो x का मान ये आ जाएगा, ठीक है, और एक बार x बराबर क्या हो जाएगा -7 -13 ले लेंगे, अब बट्टे में 2 ले लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 13 में से 7 गया 6 बट्टे में 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो एक तो x बराबर आ गया 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर -13 और -7 -20, अब बट्टे में 2, और 2 से -20 कट जाएगा -10 बार में, तो एक बार x बराबर हो गया -10, तो x के यहाँ पे 2 मान आ गए, एक x बराबर 3 और एक x बराबर -10। क्या ये आप सभी बच्चों को क्लियर है? बताइएगा, किसी बच्चे को यहाँ पे कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन एकदम आसान था, बट आप लोगों ने जल्दबाजी में गलत किया, हमें इस बात की बहुत दुख है कि आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना चाहिए था, 3-4 बच्चों के आंसर गलत थे। तो अगला प्रश्न करें, कोई डाउट नहीं है ना? आसान है चीजें एकदम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, एक्स का मान एक 3 होगा और एक -10 होगा। चल एक प्रश्न है आपके सामने सेम टू सेम टाइप का, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 2x² प्लस x -6 = 0, और यहाँ पे भी आपको उसी फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो फॉर्मूले का उपयोग करने से पहले हम इसको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या निकाल लेंगे कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है और सी बराबर क्या है। जब ये तीनों निकल जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स बराबर जो आपको पता है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। 1 मिनट के बाद में पोल दूंगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया और आपने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा भी था। तो आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल में थोड़ा सा आपको लेट हूँ तो आराम से सॉल्व कीजिए।
जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, कुछ देर में आपको मैं पोल दूंगा। आराम से पहले कॉपी पेन उठाइए और इसे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जिनका सॉल्व हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, एकदम आसान सवाल है। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन आधे बच्चों का आंसर गलत है और हमें इस बात का बेहद दुख है। तो ये इतने आसान सवाल को आप लोग गलत कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। आधे बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। अंतिम के 60 सेकंड हैं, 1 मिनट का समय है। अंतिम 1 मिनट का समय है इस प्रश्न के लिए। साठ सेकंड का समय है इस प्रश्न को करने के लिए, 60 सेकंड का। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी एकदम मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे जरूर आंसर करें। लास्ट के 20 सेकेंड, 4 बच्चों के अभी भी आंसर नहीं आए। लास्ट के 20 सेकेंड। अंतिम के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। ज्यादा बच्चों के आंसर गलत नहीं है, बट फिर भी 4-5 बच्चों के तो गलत है ही।
क्यों गलत है? तो नहीं होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे a बराबर आपको दिख रहा है कि 2 है, यहाँ पे b बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे b बराबर भी आपको दिख रहा है कि 1 है, और यहाँ पे c बराबर दिख रहा है कि आपको -6 है। और फॉर्मूला x का आपको पता है कि क्या होता है, बताइए जल्दी से, फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac बट्टे में 2a, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के हिसाब से जो मान जैसे दिया गया है भर दीजिए, माइनस है तो माइनस, b है -1, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट, b एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, a कितना है 2, c कितना है -6, बट्टा 2 है तो 2 और a कितना है 2। जो दिया गया है हमने वही लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है? नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, बहुत सिंपली है। -1 है तो -1, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिएगा -4 में गुणा करना है 2 गुणे -6 से, तो सिंपल सी बात है, ये वाला हम करते हैं। अब इसको पूरा ये इसको हम क्रिया कर रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस, 4 में 2 से गुना होगा 8, और 8 में 6 से गुना होगा 48, तो कितना आ गया +48। कितना आ गया +48। इसे जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया +48, ठीक है +48। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, हल करते हैं -1 प्लस माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 48 में 1 जोड़ेगा 49, अब बट्टे में 4। अब आपको पता ही है कि इसके 2 मान होंगे, तो 1 हो जाएगा, x बराबर कितना -1 प्लस 49 का मान कितना हो जाएगा 7, 7 7 49, तो 1 हो जाएगा ये, और 1 x बराबर क्या हो जाएगा -1 -7 बट्टे में 4। तो इसे हल करेंगे तो आएगा कितना 6/4, 7 में से 1 गया 6, और जब इसे कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 3/2, और एक यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -1 और -7 -8 बट्टे में 4, और 4 से 8 कटेगा -2, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया माइनस। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से y टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, सभी बच्चों को क्लियर है? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, ठीक है? चीजें एकदम आसान है। चल आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3/2 और माइनस, ठीक है? तो अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक है शाब्दिक सवाल। शाब्दिक सवाल मतलब क्या है कि कुछ भाषा में लिखा गया होगा, जैसे कुछ भाषा लिखा गया होता था और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में बदलते थे, तो अब द्विघात समीकरण में बदलने के साथ साथ उसको हल भी करना है। तो ऐसे ही एक सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये एक सवाल है, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्याएं जो है क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, जिनका योग जो है कितना हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मैंने कहा कि हमें तो 2 संख्या पता है नहीं, तो हमने कहा ये पहली संख्या अगर हम ले लेते हैं x, तो हमें दूसरी संख्या क्या लेना होगा, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं y, ठीक है? तो जिनका योग 27 है, यानी कि x प्लस y बराबर 27 हो गया, और गुणनफल यानी कि x गुने y बराबर कितना हो गया 27 हो गया, तो इसे कह देते हैं, सॉरी 182 है ना जी, गुणनफल 182 है ना, गुणनफल कितना है 182। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो आपको मैंने इसे बताया था प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना।
प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर विलोपन विधि से हल कीजिए, आएगा आंसर वही। तो हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगर हम x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 27 माइनस वाई हो जाएगा। और ये x बराबर 27 माइनस वाई को अगर हम समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, बात समझ में आया? अगर x प्लस वाई बराबर 27 है, यहाँ पे दे रखा है, गुणनफल x इंटू वाई बराबर 127 है, तो हमें यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 27 माइनस वाई हो जाएगा। तो हमने कहा कि x का ये जो मान है ना, इसे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। यही तो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे, 27 माइनस x रख देंगे। तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर क्या आ गया आपका, 182। बात समझ में आया? बताइएगा, किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीबॉडी? सर ये नो सर। 27 हमने x की जगह पर रखा है। अच्छा ठीक है, आपको x में रखना है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही मैं बदल देता हूँ, आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, आपको x के रूप में रखना है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा कि y बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा। y बराबर 27 माइनस x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे x हो गया इंटू y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 27 माइनस x। अभी ठीक है, बराबर 182। अभी खुश, अभी खुश, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी बनता बात वही था। ठीक है, देखिए तो ये आगे हमारा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 27 में x से गुना होगा 27x, माइनस है तो माइनस x में x से गुना होगा x स्क्वायर, और ये 182 इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक क्लियर चीज लिखा गया है कि हमें कौन सा विधि का उपयोग करना है, मध्य पद विभाजन विधि का। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया है तो हम इसे मध्य पद विभाजन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये प्लस 27x इधर आ जाएगा, और ये माइनस 182 यहीं पे रहेगा बराबर 0। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे माइनस है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता है, प्लस रहता है। तो कुछ ऐसा करें कि इसको प्लस में कर दें। तो मैंने कहा कि अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, यानी इसमें से भी माइनस ले लें, इसमें से भी माइनस ले लें और इसमें से भी माइनस ले लें, तो अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 182 बराबर 0 हो जाएगा। हमने माइनस को कॉमन ले लिया। आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको यही वापस से मिलेगा। आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना, माइनस से अगर इतना में गुणा कीजिएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में माइनस 27x से गुणा होगा तो प्लस 27x, और माइनस में माइनस 182 से गुणा होगा तो प्लस 182 आ जाएगा, माइनस 182 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये माइनस कॉमन लेने वाला बात कितने लोगों को समझ में आया? आया सभी बच्चों को? ये माइनस को कॉमन लेने वाला बात सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? नो प्रॉब्लम सर। चल, अब यहां से चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। अब देखिए, अगर मैं माइनस एक्स बराबर 0 लिखूं या एक्स बराबर 0 लिखूं, दोनों बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इस माइनस को हम गायब कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस को गायब कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसे हम दो टर्मों में तोड़ देंगे, दो टर्मों में इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, माइनस 27x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या जाए, 182 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए, माइनस 27x आ जाए। तो मैंने इसको जोड़ दिया, तोड़ दिया, माइनस 13x माइनस 14x में,
अब प्लस 182 बराबर 0। देखिए तोड़ के आप लोग देखिए, एक बार आप लोग तोड़ के देख लीजिए, आप लोग तोड़ के देखिए एकदम सही टूटा है कि नहीं टूटा है। 2 टर्मों में इसे तोड़ना था। आप लोग चेक कीजिए एक बार सभी बच्चे, तो सही टूटा है कि नहीं टूटा है, एक बार चेक कीजिए आप सभी लोग, चेक कीजिए। सर सही टूटा हुआ है। एकदम सही टूटा हुआ है ना। जोड़ने घटाने पे यस माइनस सर। 27 एक्स आ जा रहा होगा और गुणा करने पे 182 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है सर। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? नो सर। तो आगे सॉल्व करें, आगे यस सॉल्व सर। करें। अब यस सर। देखिएगा यस सर। एकदम सिंपल है। अब यहां से देखिए, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 13। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे भी 14 है और इस पहाड़ा में भी 14 गुणनखंड आएगा। तो अगर हम यहाँ से -14 को कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। गुणा करके देखिए -14 x आना चाहिए, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 13 बचेगा। 14 में 13 से गुणा करेंगे तभी तो 182 आएगा और माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये हो गया हमारा बराबर 0। अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए तो x -13 और x -13 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x -14 इक्वल टू 0। तो एक बार x बराबर आ गया कितना 13 और एक बार आ गया x बराबर 14। ठीक है, बात में आया। तो x का मान 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। अब प्रश्न के हिसाब से आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे x का मान आ गया तो y का मान यहाँ पे निकाल लीजिए कि y का मान कितना आएगा। समीकरण नंबर 1 पे रख के x का मान पता चल गया ना, तो एक बार y का मान जो है यहाँ पे रख के निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्या बातें यस मेरी सर। समझ में आ रही है कि यहाँ पे x के 2 मान आए हैं, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो x जो है 13 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है, तो y क्या होगा, तो y अब हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको मिटा देता हूं, अगर हम यहाँ पे 27 माइनस एक्स रखते हैं, यानी 27 एक्स की जगह पे अगर हम 13 रखते हैं तो कितना आता है देखिए। एक यहाँ पे अगर 27 की जगह पे हम एक्स की जगह पे 13 रख देंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर, बताइएगा। 14। 7 और 3 गया 14। 4 और यहाँ पे 14। ठीक है, y बराबर 14 हो गया। अब जो इसमें कहा गया है इसको करके देख लीजिए। अगर x को हम कितना रखते हैं, y को अगर हम 14 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ने पे 27 आ रहा है, एकदम आ रहा है, और गुणा करने पे तो 14 में गुणा कर रहे हैं 13 से, तो ये भी 182 के बराबर आ रहा है। यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ यस रही है? सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर x बराबर 14 भी तो आया है, तो अगर हम x को 14 रख देंगे तो y तो कुछ और हो जाएगा, तो y 13 हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर हम x को यहाँ पे 14 रख देंगे तो क्या हो जाएगा y 13 हो जाएगा। तो हमें कोई फर्क थोड़े पड़ता है कि y 13 आए या x 13 आए, हमें तो बस इतना मतलब है क्या कि इनका दोनों का योग 27 आना चाहिए और गुणनफल 27 आना चाहिए। तो अगर मैं 14 गने 13 लिखूं, 14 प्लस 13 लिखूं या 13 प्लस 14 लिखूं, कोई फर्क पड़ता है? मैं 13 गुने 14 लिखूं, कोई फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है। तो अगर हम यहाँ पे 14 लेंगे तो y बराबर 13 आ जाएगा और x बराबर 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप x बराबर 13 लीजिएगा तब भी आंसर यही आएगा और y बराबर 14 लीजिएगा तब भी आंसर यही। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, समझ में आया सभी बच्चों को? कहीं पे डाउट है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो मुझे बताएं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
समझ में आया? चल, अब एक क्वेश्चन ये है और आप सभी को जो है इसे सॉल्व करना है, आप सभी को जो है इसे सॉल्व करना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई में एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं, इसे आप सभी को सॉल्व करना है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मैं नाम रख देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी। इसे हम कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। इसमें से किसी एक को लंब या इसको ऊंचाई कह देते हैं हम लोग, और इसे हम आधार कह देते हैं। तो आधार को हम बी लिखते हैं बेस, कर्ण को हम एच लिखते हैं हाइपोटेनुस, और ऊंचाई को हम एच क्या लिखते हैं, यानी ऊंचाई के लिए भी हम यहाँ पे एच यूज करते हैं। चलिए ऊंचाई को नहीं नहीं रहने दीजिए, ऊंचाई को ऊंचाई रहने दीजिए, ठीक है, इंग्लिश शब्द की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। चलिए, तो ये आपको पता है, और इसमें एक फॉर्मूला होता है कि एक कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण बराबर जो होता है, थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। सभी बच्चे बताइए, ये पाइथागोरस प्रमेय आप सभी बच्चों को पता होगा, पता है ना? इसी पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे उपयोग करना है और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए, सभी बच्चे इसी का उपयोग करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे एकदम आराम से कर सकते हैं, कोशिश कीजिए एक बार। इसी पाइथागोरस का उपयोग करना है। सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा, चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। किसी को आ रहा है समझ में कैसे करना है? यस सर। चलिए कर लीजिए, हो गया? कर रहे हैं जी। ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, कर लीजिए। विकास कोशिश कीजिए, आएगा। विकास, विकास कहाँ गए जी? विकास लिख रहे हैं सर नहीं आ रहा है, कैसे करना है? अभी बता दूंगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा माइंड को जोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, पिछला क्वेश्चन समझ में आया था ना विकास? पिछला समझ में आया था क्वेश्चन? ठीक है, चलिए इसे भी समझा देता हूँ। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है विकास? एक बार जल्दी से माइक ऑन करके बोल दीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय जो लिखा हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पता है? यस सर। चलिए अब आगे इसको बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है आपके सामने बना हुआ, इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं कहूं कि आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। अगर मैं कहूं कि आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? x - 7 हो जाएगा। -7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे, हो जाएगा? यस सर।
अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यदि कर्ण 13 है, यानी कि 13 कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है, सभी बच्चे बताइए। ऊंचाई का स्क्वायर होता है, सभी बच्चों को पता है। अब प्लस आधार का स्क्वायर होता है, सभी बच्चों को पता है। यस सर। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, इसको एक काम कीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, उसको इधर कर दीजिए, यानी इस पूरे को जो है इधर लिख लीजिए और इस 169 को इधर लिख लीजिए। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम इधर लेके आते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहेगा। x माइनस 7 का द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लिख देते हैं 169। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला पता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है सभी यस बच्चों सर। को। इसी फॉर्मूला का उपयोग कीजिए यहाँ पे सॉल्व करने में इसको। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बताइए जल्दी से। विकास बोल नहीं रहे हैं जी। सर जी एक अब 2x7 कैसे आया? सॉल्व कर लेंगे जी। 2x कैसे आया, एक बात बताइए, अभी भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा आपको दिख नहीं रहा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला में क्या होता है माइनस 2ab। तो ये x माइनस 7 द होल स्क्वायर लगाएंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से यही आएगा ना। ओके सर। अभी समझ में आया? यस सर। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 2 में 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 7 स्क्वायर का 49 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। ये 49 इधर जाएगा तो माइनस 49 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और हेल्प कर देता हूं आपको। इधर में देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर ये 169 में से 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 120। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 120 इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा बराबर 0। अब तो सॉल्व कर लीजिए, अब तो सॉल्व हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों को लग रहा है कि अभी भी सॉल्व नहीं होगा। बताइए, अभी भी किसी बच्चे को लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा? बताइए बताइए। बताइए, अब सॉल्व हो जाएगा? बताते ही नहीं। गगन का आ गया आंसर, वेरी गुड गगन, वेरी गुड। विकास, आफाक, आप लोग को समझ में आ रहा है, हो जाएगा आगे? कुछ बोल नहीं रहे हैं जी। तो चलिए थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 16/8, तो क्या मैं इसको काट के 8/4 लिख दूं? यानी मैं अगर 16/8 के बराबर लिखता हूं 8/4, कोई दिक्कत है? अगर मैं इसको और काट दूं थोड़ा सा, 2 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 2/1 भी लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूं? क्या ये तीनों बराबर है कि नहीं है, आप लोग बताइए। क्योंकि कटेगा तो आएगा यही ना, आएगा यही ना, मतलब सेम है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, और जब हम 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 60, यानी कि छोटा हो गया। 2 से सब कट गया,
सब कट गया 2 से, तो जब 2 से सब कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। हो गया छोटा, बताइए सभी बच्चे, हो गया छोटा, यस सर। कोई दिक्कत? अब Yes, sir. आपको इसको क्या करना है, 2 टर्मों में तोड़ देना है, और ये तोड़ने आपको आता है, -7x को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करें तो -60 आए और जोड़े घटाए तो -7x आए। तो हम क्या लिख देंगे इसको, -12x प्लस 5x लिख देंगे। तो देखिए क्या आता है, -12 में +5 से गुणा करेंगे तो -60 आएगा, और -12x में से 5x जाएगा तो -7x आएगा। एकदम सही टूटा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -60 इक्वल टू 0। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइएगा। यस सर, क्लियर है सर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? विकास, आपकी यस सर, स्थिति खराब लग रही है, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ पे 12 बचेगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे +5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -12 इक्वल टू 0 बचेगा। देख लीजिए रिवर्स कंडीशन, 5 इंटू एक्स माइनस 12 को गुणा कीजिएगा तो 5x माइनस 60 आना चाहिए, ठीक है? यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे पूरे को सॉल्व करते हैं, तो वापस से ये आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, यानी एकदम सही किया है हमने, एकदम सही किया है। तो बस इसके आगे अब क्या ही करना है, आप लोग तो इसके आगे के शेर हैं। x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 12 हो गया कॉमन, और यहाँ बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी कि x बराबर एक बार होगा 12 या x बराबर एक बार होगा -5। क्लियर है? अब देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो x के जगह पे आप रख दीजिए 12, तो एक बार आ जाएगा ऊंचाई कितना, 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा 5, और x आ जाएगा 12, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण आपको पहले से पता है 13। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? अरे बाबू कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम सिंपल है। नो प्रॉब्लम सर। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ जरूर लीजिए।